हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिंदी बसंत के अंतर्गत चैप्टर नंबर 8 या सबसे कठिन समय नहीं। तो चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं कविता। इसके बाद हम आपको बताएंगे इस कविता का सारांश भावार्थ सहित, और उसके बाद अंत में पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो आइए आप भी हमारे साथ साथ पढ़ते हैं कविता या सबसे कठिन समय नहीं। तो बच्चों आप ध्यान दें, ये है आपका चैप्टर नंबर 8 और जो कि एक कविता है, और कविता का नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं। तो आइए आप भी हमारे साथ साथ पढ़ें। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है अभी भी झरती हुई पत्ती। थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। और आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर ये है इस कविता की लेखिका जया जादवानी। तो बच्चों आप ध्यान दें, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कविता बहुत अच्छी कविता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है अभी भी झरती हुई पत्ती। थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। तो बच्चों इस प्रकार से आप इस कविता को बार बार पढ़ें ताकि आपको कविता अच्छी से याद हो जाए। चलिए इसके बाद हम आपको बताते हैं इस कविता में क्या कुछ कहा गया है। सबसे पहले जान लेते हैं कविता का सारांश, उसके बाद हम आपको कविता की इन लाइनों का भावार्थ बताएंगे, जिसे आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले कविता का सारांश। तो बच्चों आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये है आपका चैप्टर नंबर 8 कविता यह सबसे कठिन समय नहीं, और हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर इस कविता का सारांश। यह सबसे कठिन समय नहीं कविता जया जादवानी जी द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कविता है। इसमें आपने मनुष्य को जीवन के कठिनतम परिस्थितियों में हार न मानने की प्रेरणा दी है। तो बच्चों आप ध्यान दें, यहाँ पर आप लिखेंगे परिस्थितियों। आता है ना आपको परिस्थितियों लिखना, परिस्थितियों यहाँ पर लिखेंगे आप परिस्थितियों में हार न मानने की प्रेरणा दी है। चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए एक तिनका इकट्ठा करती है, वह उड़ने की तैयारी में है। गिरते हुए पत्तों को थामने वाले हाथ अभी भी हैं। रेलवे स्टेशनों पर भीड़ है लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। एक रेलगाड़ी अभी भी तैयार है, लोग सूर्यास्त होने पर अपने प्रियजनों का इंतजार करने के लिए अभी भी बैठे हैं कि सूरज डूबने का समय हो गया है। उनके प्रियजन घर को लौट रहे होंगे। दादी नानी आज भी अपने नाती पोते को कहानियाँ दूर देश में बसे अंतरिक्ष में बसने वाले लोगों की सुना रही है। अभी भी संसार में गतिशीलता जारी है, अतः निराश होने की जरूरत नहीं। अतः उदाहरणों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यह सबसे कठिन समय नहीं। तो बच्चों आप ध्यान दें, इस कविता में कुल मिलाकर आपसे यही कहा गया है कि यह कठिन समय नहीं, यानी कि हमेशा उम्मीद जो है बनाए रखनी चाहिए। इसके बाद बच्चों आइए पढ़ लेते हैं यहाँ पर कविता की जो लाइनें आपने पढ़ी उनका भावार्थ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कविता का भावार्थ।
तो चलिए दोबारा एक बार फिर से कविता की लाइनें पढ़ते हैं और हम आपको बता रहे हैं उनका भावार्थ। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है, हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। तो बच्चों इसका अर्थ ये होगा, आप यहाँ पर देखें, कवियत्री प्रस्तुत पंक्तियों में लोगों को आशावान बनने की प्रेरणा दे रही है। व्यक्ति को लगता है कि यह समय कठिन समय है, सबसे कठिन समय है, उसके बचने की उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी जीवन में कुछ उदाहरण हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। चिड़िया की चोंच में तिनका दबा हुआ है, वह अपना घोंसला बनाने की तैयारी में है। पेड़ से जो पत्तियां गिरती हैं उन्हें भी इकट्ठा करके अपने घर ले जाने के लिए लोग अपने हाथों से थामने के लिए बैठे हैं। लोग अभी भी घर जाने के लिए तैयार बैठे हैं। रेलगाड़ियों पर जाने के लिए स्टेशनों पर भीड़ बैठी है। अपने घर जाने वालों की कोई कमी नहीं है। अभी भी स्टेशन पर अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक गाड़ी जाती है। अतः निराश होने की आवश्यकता नहीं है, यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो बच्चों ये था यहाँ पर इन लाइनों का भावार्थ, जो कि हमने आपको यहाँ पर पढ़ के सुनाई। इसके बाद आइए कुछ अन्य लाइनें पढ़ते हैं कविता की। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। आपने भी सुनी होंगी ना नानी से कथाएं। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर कविता में कहा गया है कि जो बूढ़ी नानी सुना रही है सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को, अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। तो आइए इन लाइनों में कहा गया है कि आप देखें, यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों में कवियत्री ने आशावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। शाम होने पर बाहर जाने वालों का इंतज़ार आज भी किया जाता है। कोई किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो कि घर जल्दी लौट आओ। जीवन अपनी गति से ही चलता रहता है। नानी दादी आज भी पुराने ज़माने की कहानियाँ सुना रही हैं। कहानियों में अंतरिक्ष की कहानियाँ रहती हैं जो कि दूसरी दुनिया के पार की कहानियाँ लाती हैं। दूसरी दुनिया में बसे हुए लोग अभी भी धरती पर संदेश दे रहे हैं। अभी भी मानवता दूसरे ग्रहों पर बची हुई है। अतः यह सबसे कठिन समय नहीं, आशा बची हुई है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ पर आपने देखा कविता की इन लाइनों का भावार्थ। उम्मीद है कि आपको कविता का भावार्थ अच्छे से समझ आया होगा। आप इसे बार बार सुने ताकि आप इसे याद भी कर लें। इसके बाद आइए जान लेते हैं यहाँ पर इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं आपके लिए। अभ्यास प्रश्न उत्तर। सबसे पहले आप देखें अपनी पुस्तक में, वहाँ पर जो है ऐसे लिखा होगा पाठ से। तो यहाँ पर आपके लिए प्रश्न है। पहला प्रश्न है आपके लिए, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आप क्या उत्तर लिखेंगे बच्चों? आप लिखेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पर उत्तर, आप लिखेंगे यह बताने के लिए कवि ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। पहला, अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबा है। दूसरा, एक हाथ झड़ती हुई पत्ती को थामने के लिए बैठा है। तीसरा, अभी भी एक रेलगाड़ी गंतव्य तक जाती है। इसके बाद चौथा, कथा का आखिरी हिस्सा बूढ़ी नानी सुना रही है, जिसमें अभी भी एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर लाएगी। पांचवा, अभी भी कोई किसी को कहता है कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का समय हो चला है। तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है आपका पहला प्रश्न का उत्तर, जो कि आप यहाँ से लिख सकते हैं। इसके बाद आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा गया उसमें। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनकों का क्या करती होगी, लिखिए। तो आपका उत्तर होगा, आप उत्तर लिखें बच्चों, सूरज डूबने का समय हो चुका है, इसके डूबने से पहले चिड़िया अपने लिए घोंसला बनाना चाहती है, इसलिए चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है। वह तिनके से अपने घोंसले को मजबूती करती होगी, उस तिनके से अपने और अपने परिवार के लिए नया घोंसला बनाती होगी। इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न है आपका, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग, आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी भी का प्रयोग करके बात की गई है। अभी भी का प्रयोग करते हुए
3 वाक्य बनाइए और देखिए उसमें लगातार निरंतर बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। तो आप उत्तर में लिखेंगे बच्चों। उत्तर कैसे लिखेंगे आप देखिए, आप यहाँ पर हमारे विद्यालय में सर अभी भी हैं, अभी भी कक्षा 8 को सर हिंदी के शब्द सिखा रहे हैं। हम अभी भी कविता के बारे में लिख रहे हैं। तीनों वाक्यों में निरंतरता का भाव निकल रहा है। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न है बच्चों आपके लिए यहाँ पर, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। आप उत्तर लिखेंगे, नहीं अभी भी हम तुम्हारा काम अधूरा है। दूसरा, नहीं अभी भी स्कूल की छुट्टियां खत्म नहीं हुई हैं। तीसरा, नहीं अभी भी तुमने खाना नहीं खाया। चौथा, इस साल समय पर वर्षा नहीं हुई है, किसान अभी भी बादलों को देख रहा है। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं। अभी भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का बोध कराता है तथा नहीं से कार्य के न होने का पता चलता है। तो इस प्रकार से बच्चों आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमने आपको इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर बताए, पाठ का भावार्थ बताया और पाठ का जो है सारांश भी यहाँ पर बताया। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये पाठ और इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। हमारे पाठ का नाम क्या था? यह सबसे कठिन समय नहीं। तो बच्चों इसी प्रकार लगातार अन्य पाठों को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें सभी पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।